apocalypse. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी ऑफ नॉलेज में आप सबको वेलकम कहते हैं। आज हमारी क्लास है पाकिस्तान पेनल कोड चैप्टर नंबर 8 अनलॉफुल असेंबली के बारे में। व्यूअर्स, ये चैप्टर जो है 141 सेक्शन से शुरू होगा जो है कि 160 तक ये चैप्टर चलेगा, और टाइम को मद्देनजर रखते हुए मैंने इस टॉपिक को 3 क्लासेस में करने का फैसला किया है, जिसके अंदर सबसे पहली क्लास जो अभी मेरी क्लास जारी है वो अनलॉफुल असेंबली के बारे में होगी। इसके बाद एक क्लास में राइटिंग के बारे में करूंगा और एक क्लास अफ्रेक के बारे में करूंगा। व्यूअर्स, इस क्लास में हम देखेंगे कि अनलॉफुल असेंबली होती क्या है। इसके लिए हम आते हैं अगली स्लाइड पर। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया हुआ है कि अनलॉफुल असेंबली सेक्शन नंबर 141 से लेके 145 तक 160 तक पूरा चैप्टर है, लेकिन अनलॉफुल असेंबली सेक्शन नंबर 144 से लेके 145 तक ये है। इन सेक्शंस को हम अभी इस क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले सेक्शन 141 जो है अनलॉफुल असेंबली को डिफाइन करता है कि अनलॉफुल असेंबली क्या है। सेक्शन 144 जो है अनलॉफुल असेंबली के बारे में हमें बताता है कि किस चीज को हम अनलॉफुल असेंबली कहेंगे। यहाँ पे है कि अनलॉफुल असेंबली एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन। यहाँ पे एक चीज याद में रखने की, 5 और मोर पर्सन्स। एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन्स इज डेजिग्नेटेड एन अनलॉफुल असेंबली। मतलब एक ऐसी असेंबली जहां पर 5 या 5 से ज्यादा लोग जमा हों। मतलब 5 या 5 से ज्यादा, ये मतलब नंबर ऑफ पीपल जो है जरूरी है, पर्सन जरूरी है। याद रखना कि 5 या 5 से ज्यादा, 5 से कम होंगे तो अनलॉफुल असेंबली नहीं होगी, कम से कम। कहता है एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन इज डेजिग्नेटेड एन अनलॉफुल असेंबली। इसको हम अनलॉफुल असेंबली कह सकते हैं अगर इफ द कॉमन ऑब्जेक्ट, इनके जमा होने का, इन 5 या 5 से ज्यादा लोगों का जमा होने का मकसद क्या होना चाहिए। यहां पे नीचे उन्होंने 5-6 चीजें बताई, 5 चीजें बताई कि कहता है कि अगर इफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ द पर्सन्स कंपोजिंग दैट असेंबली इज, अगर इनकम इस असेंबली का जो इस ग्रुप का 5 या 5 से ज्यादा लोगों के ग्रुप का जो कॉमन ऑब्जेक्ट है वो अगर ये है, नीचे दिख रही है कि अगर इनमें से कोई एक भी है तो वो अनलॉफुल असेंबली कहलाएगी। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको रोक के बताएंगे कि सेक्शन 141 सबसे पहले तो ये बताता है कि 5 या 5 से ज्यादा अफराद होने चाहिए, और इसके बाद ये बताता है कि इनके मकासद जो कॉमन ऑब्जेक्ट है, इन 5 लोगों का जो कॉमन जो इनका ऑब्जेक्ट है, जो इस मकसद के लिए जमा हुए हैं, ये मंदरज झेल हों। इसको मैंने नीचे अलग से दिखाने की कोशिश किया है। सबसे पहले कहता है पहला ऑब्जेक्ट, अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग, इनका अगर ऑब्जेक्ट पहला ये हो, टू रिस्ट्रेन बाय क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स। ठीक है जी, मतलब शो ऑफ करना क्रिमिनल फोर्स को द फेडरल और एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर और एनी पब्लिक सर्वेंट इन एक्सरसाइज ऑफ द लॉफुल पावर ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट। किसी 5 या 5 से ज्यादा लोग किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को, किसी लेजिस्लेचर को, किसी पब्लिक सर्वेंट को इसके काम करने में रुकावट डालते हों। सबसे पहला ऑब्जेक्ट इनका यहाँ पे जिक्र है, शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट एनी पब्लिक सर्वेंट, लेजिस्लेचर और गवर्नमेंट। किसी लेजिस्लेचर के अगेंस्ट, किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट या किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट कोई शो ऑफ क्रिमिनल पावर करता है, फोर्स करता है। इस पहला ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है 5 या 5 से ज्यादा लोगों को, तो इसको हम अनलॉफुल असेंबली कह सकते हैं। दूसरा, सेकंड, टू रेजिस्ट, ये 5 या 5 से ज्यादा लोग इसलिए जमा हुए हैं, इनका मकसद कॉमन ऑब्जेक्ट ये है, टू रेजिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ। मतलब जो किसी लॉ के एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए जमा हुए हों, और ऑफ एनी लीगल प्रोसेस, या किसी लीगल प्रोसेस को रेजिस्ट करने के लिए जमा हुए हों। इनको यहाँ पे एक चीज में क्लियर वाज़ह कर दूं कि ये जमा होने का मकसद अगर ये है, देखें जी आगे जो भी ये ऑफेंस अंजाम देंगे ये एक अलग टॉपिक है, इसका अलग सजा होगी। सिर्फ जमा होने की बात है, इनका कॉमन ऑब्जेक्ट यही है। अगर कोई बंदा प्रूफ करता है कि जो 5 लोग जमा हुए थे, इनका अगर ये सेकंड वाली बात तो अगर प्रूफ हो जाती है, सपोज करें कि रेजिस्ट करने के लिए जमा हुए थे किसी लीगल प्रोसेस को,
या किसी एग्जीक्यूशन को, लॉ एग्जीक्यूशन को रजिस्ट करने के लिए जमा होता है। अगर इतना साबित हो गया तो इनके अनलॉफुल असेंबली का ऑफेंस जो है इनसे कमिट हो चुका है, ये समझा जाएगा। और तीसरा, टू कमिट एनी मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास, या किसी मिसचीफ कमिट करने के लिए, क्रिमिनल ट्रेसपास के लिए, और अदर ऑफेंस या किसी कोई और ऑफेंस, इस तरह का मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास की तरह का कोई और ऑफेंस को कमिट करने के लिए ये लोग जमा हुए हैं तो भी ये अनलॉफुल असेंबली कहलाएगी। चौथा, फोर्थ, बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू एनी पर्सन टू टेक और ऑब्टेन द पोजीशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, मतलब ये लोग इसलिए जमा हुए हैं कि किसी दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी को पोजीशन हासिल करने के लिए, और डिप्रीव एनी पर्सन ऑफ द एंजॉयमेंट ऑफ राइट ऑफ द वे, मतलब जो किसी की जगह से कोई रास्ते के ऊपर जा रहा है, इस रास्ते को बंद करने के लिए, जैसे इन कॉर्पोरल राइट्स इनके हैं किसी बंदे के, इनको मतलब रिस्ट्रेन करने के लिए ये जमा होते हैं, तो भी ये हमारे पास अनलॉफुल असेंबली के जुमरे में आता है। अगला हमारे पास फिफ्थ, बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स, अगर ये क्रिमिनल फोर्स शो करते हैं, ये देखें जी, क्रिमिनल फोर्स टू कंपेल एनी पर्सन, किसी बंदे को मजबूर करें व्हाट टू डू व्हाट ही इज नॉट लीगली बाउंड टू डू, कोई ऐसा काम करने के लिए, कंपेल करने के लिए जमा हुए हैं, किसी बंदे के ऊपर को मजबूर करेंगे क्योंकि वो बंदा इस करने के लिए बाउंड नहीं है, ऐसा काम इससे करवाएंगे, या कोई बंदा जो है किसी काम को करने का बाउंड है, इसको रोकने के लिए जमा हो जाएंगे, तो ये हमारे पास अनलॉफुल असेंबली के जुमरे में आता है। सेक्शन 141 के अंदर अनलॉफुल असेंबली की जो डेफिनेशन दी गई है, 5 वेज बताए गए हैं, मतलब यहाँ पीपल लोग भी 5 बताए गए हैं, और मतलब वो इसके रीजंस भी जमा होने के 5 बताए गए हैं। 5 और मोर पर्संस, पहला यहाँ पर हमारे पास है फर्स्ट, शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट और पब्लिक सर्वेंट, ठीक है जी। दूसरा, अच्छा इसके अंदर क्या कहते हैं, रेजिस्ट एनी एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ, एनी लॉ और लीगल प्रोसेस, मतलब किसी लॉ को, एग्जीक्यूशन को या लीगल प्रोसेस को रोकने के लिए जमा हुए हैं। और थर्ड, टू कमिट एनी मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास, इसलिए जमा हुए हैं। तो हमारे पास चौथा, ये हमारे पास किसी बंदे के राइट्स को रिस्ट्रेन करने के लिए, वे ऑफ पावर, क्या कहते हैं, रास्ते का जो राइट है, पानी का जो राइट है, इसको रोकने के लिए लोग जमा हुए हैं। और आखिरी 5वां हमारे पास है, किसी बंदे को कोई काम जिसने करना नहीं है मजबूरन कराने के लिए, या वो काम जिसने करना है मजबूरन उसको रोकने के लिए जमा हुए हैं। ये तमाम 5 ऑब्जेक्ट्स में से एक भी ऑब्जेक्ट अगर इस 5 या 5 से ज्यादा लोगों में साबित होता है तो इससे साबित होगा कि यह अनलॉफुल असेंबली है। अच्छा जी, इसमें एक एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी गई है अनलॉफुल असेंबली के सेक्शन के बाद। ये कहता है, एन असेंबली विच वाज नॉट अनलॉफुल, अगर एक असेंबली जो अनलॉफुल नहीं थी, जमा होते हुए इनका मकसद कॉमन ऑब्जेक्ट कोई इस तरह का नहीं था, व्हेन इट असेंबल, जब ये असेंबल हो गई थी, में सब्सिक्वेंटली बिकम एन अनलॉफुल असेंबली, ये बाद में भी अनलॉफुल असेंबली बन सकती है। फॉर एग्जांपल, वो जमा हुए थे किसी और काम से, लेकिन वहां आने के बाद उन्होंने कोई नया इनके दरमियान एक वो ऑब्जेक्ट इनके दरमियान जो क्रिएट हो गया, तो इस सूरत में इसको भी अनलॉफुल असेंबली कही जाएगी। इसके बाद अनलॉफुल असेंबली का अगला सेक्शन 142 क्या कहता है, 142 बीइंग मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, कौन अनलॉफुल असेंबली का मेंबर समझा जाएगा। मतलब हमारे पास अनलॉफुल असेंबली तो है, 5 मेंबर में से किस किस को अनलॉफुल असेंबली का मेंबर समझा जाएगा। ये कहता है, whoever being aware of facts which rendered any assembly an unlawful assembly, यहाँ देखिए intentionally joins that assembly, अगर कोई असेंबली डेवलप हो रही हो, वहां किसी ने इंटेंशनली इसको ज्वाइन किया और कंटिन्यू इन इट, उसको जारी कर लिया, इसके साथ बैठा रहा, इट्स सेड टू बी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। अगर कोई बंदा इंटेंशनली जानते हुए किसी अनलॉफुल असेंबली को ज्वाइन करता है, उसको कंटिन्यू रखता है, तो इसको मेंबर ऑफ दैट अनलॉफुल असेंबली कंसीडर किया जाएगा। अच्छा जी, अगला हमारे पास आता है पनिशमेंट का, आता है अनलॉफुल असेंबली की पनिशमेंट क्या बताई गई है। Whoever, यहाँ पे एक चीज मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, अब भी बताऊंगा, सिर्फ अनलॉफुल असेंबली का पनिशमेंट है। फॉर एग्जांपल, अनलॉफुल असेंबली के आगे किसी ने इस बंदे को काम करने से रोक दिया, किसी लॉफुल प्रोसेस को मतलब रोक दिया, तो इस सूरत में इसकी अलग से सजा है। और ये अनलॉफुल की असेंबली की सजा है कि वहां जमा होना इस ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट को कमिट वो हासिल करना, इस ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट में कोई काम करना, ये अलग मसला है, लेकिन इसको करने के लिए जमा हुए हैं
تب یہ صورتحال ہمارے پاس اس کی سزا بتائی گئی ہے. Whoever is a member of an unlawful assembly shall be punished with imprisonment of either description for term which may extend to 6 months. 6 مہینے اس کو سزا ہوگی, جیل ہو سکتی ہے اور جرمانہ ہو سکتا ہے یا دونوں ہو سکتے ہیں. اگر کوئی بندہ unlawful assembly کا ممبر ثابت ہوتا ہے تو اس کو 6 مہینے کی سزا ہے اور یا تو فائن ہے یا تو سزا فائن دونوں ہوں گے. صرف اس کا ممبر ثابت ہونا, فردر کوئی افینس کمٹ ہوتا ہے اس کی سزا پھر فردر ہوگی, اضافی ہوگی. اچھا جی, اس کے بعد unlawful assembly سیکشن 144 کیا کہتا ہے؟ جوائننگ unlawful assembly armed with deadly weapon. یہاں پہ ایک اور unlawful assembly کو اگر آپ نے پہلے تو آپ کے پاس کچھ نہیں تھا, خالی ہاتھ آپ کھڑے تھے, آپ نے کوئی وہاں کسی آبجیکٹ جو ڈیفائن کیے گئے ہیں آگے سیکشن 141 کے لیے, ان میں سے کسی بھی آبجیکٹ کے لیے آپ جمع ہوئے تھے, ایک یہ مسئلہ تھا. اب یہاں پہ کہ اگر وہ unlawful assembly ڈیڈلی ویپن مطلب کوئی ایسا اسلحے کے ساتھ ہیں جس سے موت ڈیتھ کاز ہو سکتی ہے, جس کو آپ ویپن ڈیتھ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے, چاقو ہے جی, گن ہے جی, اس طرح کی چیزیں آپ لے کے جمع ہوئے ہیں, تو اس صورت میں سزا زیادہ بتائی گئی ہے. یہ کہتا ہے whoever being armed with any deadly weapon or with anything which use as weapon, مطلب کسی بھی deadly weapon یا کوئی ایسی چیز جس کو ہتھیار کہا جا سکتا ہو, آف offense, کسی بھی offense کے لیے ہتھیار میں کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہو, اگر اس کے ساتھ آپ اس میں شامل ہوئے ہیں, is likely to cause death, is a member of an unlawful assembly shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years. 2 سال تک اس کی قید کی سزا ہو سکتی ہے یا جرمانہ ہو سکتا ہے, یا سزا اور جرمانہ دونوں ہو سکتے ہیں. مطلب پہلے تو بالکل خالی ہاتھ کوئی بندہ اس انٹینشن کے ساتھ وہاں آیا تھا جو سیکشن 141 کے اندر بتائے گئے ہیں, ان آبجیکٹس کے ساتھ سامنے آیا تھا, اس کو 6 مہینے. لیکن اگر وہی مجمع جو ہے 144 میں یہ بتاتا ہے کہ ڈیڈلی ویپن کے ساتھ ہے, اسلحے کے ساتھ ہے, اور ایسی چیز کے ساتھ ہے جو اسلحے کی ڈیفینیشن کے اندر آتی ہو, اس کو پھر سزا زیادہ ہے, جس کو 2 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے یا جرمانہ ہو سکتا ہے, یا سزا جرمانہ دونوں بھی ہو سکتے ہیں. سیکشن 144 یہ بتاتا ہے. سیکشن 145 بھی پنشمنٹ کے حوالے سے کہتا ہے جوائننگ اور کنٹینیوئنگ ان انلافل اسمبلی, مطلب کسی انلافل اسمبلی کو جوائن کرنا اور کنٹینیو کرنا. نوئنگ اٹ, یہ جانتے ہوئے, اٹ ہیز بین کمانڈیڈ ٹو ڈسپرس, اس کو ڈسپرس کرنے کے لیے کمانڈ جاری ہو چکا ہے, اس کو آرڈر ہے کہ اس کو ڈسپرس کر دو. کسی پبلک لا انفورسمنٹ کو اجازت دی گئی ہے کہ اس اسمبلی کو ڈسپرس کرو, یہ جانتے ہوئے اگر آپ پھر بھی اس انلافل اسمبلی کو جوائن کرتے ہیں تو اس کی سزا کیا ہوگی. Whoever joins or continue an unlawful assembly knowing that such unlawful assembly has been committed in the manner prescribed by law to disperse, اس کو ڈسپرس کرنے کے لیے لا کی طرف سے آرڈر ہے, اس میں آپ shall be punished with imprisonment of either description of term of for a term which may extend to 2 years or with fine or with both. مطلب آپ کوئی بندہ کسی انلافل اسمبلی کے اندر مطلب یہ جانتے ہوئے بھی شرکت جاری رکھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے, لا انفورسمنٹ کی طرف سے اس کو ڈسپرس کیا جائے گا, یہ جانتے ہوئے اس کے باوجود رہتا ہے, تو اس کو 2 سال قید کی سزا ہوگی یا جرمانہ ہوگا یا دونوں ہو سکتے ہیں. اس کے بعد اگلے جو اس کے ملتے جلتے 2 ٹاپک ہیں, جو ایک رائٹنگ ہے کہ فرے ہے. انلافل اسمبلی کے بعد ہمارے پاس صرف ایک ہلکا سا ڈیفائن دے کے میں آگے جاتا ہوں. انلافل رائٹنگ کسے کہتے ہیں؟ انلافل اسمبلی ود این آفینس از کالڈ رائٹنگ. جب انلافل اسمبلی کے ساتھ کوئی آفینس شامل ہو جاتا ہے اس کو ہم رائٹنگ کہتے ہیں, اور رائٹنگ سے ریلیٹڈ سیکشن اور رائٹنگ کو مزید ڈسکرپشن سے اس سے نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. اور اس کے بعد اگلا ہمارے پاس افرے ہے, یہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے, اس کو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم آپ کو بتائیں گے. اس کے بعد نیکسٹ کلاس رائٹنگ کی ہوگی, اس کی نیکسٹ کلاس افرے کی ہوگی, اس کے اندر وہ چیزیں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. ویورس, اس کلاس میں ہم نے انلافل اسمبلی پڑھا, جو چیپٹر تو 145 سے 160 تک تھا, لیکن انلافل اسمبلی سے ریلیٹڈ سیکشن 141 سے 145 تک ہم نے پڑھا. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر سمجھ آ گئی ہے تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کلاس کو لائک کریں. اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو میں نے غلط بولا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو میں نے نہیں بولا ہے تو امید ہے کمنٹ میں آپ مجھے میری تصحیح کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ جی, اور
ٹیک کیئر.